Hello, student. Welcome to the 14th lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीशु कुमार और हम इस लेक्चर में एक बड़े ही शानदार टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जब आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि जो ह्यूमन में न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम होता है दो हिस्सों में बटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे अलाइन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन से एक कॉर्ड निकलेगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर इन दोनों को हम एक साथ कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल क्यों बोला? क्योंकि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे अलाइंड है। ठीक है, तो चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि ये जो भेजा है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय में, जब एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा था। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय गैस्ट्रोला वाले स्टेज में, गैस्ट्रोला, ठीक है, गैस्ट्रोला वाले स्टेज में 3 जर्म लेयर बनती है। आपको पता होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है वो ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल साइड पे पीछे के तरफ एक नर्व ट्यूब का डेवलपमेंट करती है। जो नर्व ट्यूब इस तरीके का होता है, देखो कब बनता है ये नर्व ट्यूब? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय, गैस्ट्रोला वाले स्टेज में। कहाँ बनता है? पीछे डॉर्सल साइड पे। कौन बना रहा है? कौन सा जर्म लेयर? एक्टोडर्म। इतनी कहानी समझ में आई। न्यूरल ट्यूब या नर्व ट्यूब बोलो इसे, अंदर से हॉलो होता है ये। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट, और एक होता है नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। अच्छा, ये न्यूरल ट्यूब या नर्व ट्यूब कैसे बना, समझ में आया ना? फिर से एक बार बोल दूँ। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय गैस्ट्रोला वाले स्टेज में 3 जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से बनता है न्यूरल ट्यूब। नर्व ट्यूब किससे बनता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर से। कहाँ पे बनता है? डॉर्सल साइड पे। ठीक, ऑलराइट। और ऐसे भी हमें पता है जो हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका ओरिजिन क्या है। नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है बताओ? एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म जर्म लेयर से बना है ना। तो वही, तो ये जो नर्व ट्यूब है ये आगे जाके सीएनएस बनाएगा। ठीक है, डेवलप करेगा सीएनएस को। सीएनएस हमारे नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक, और हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म है, और ये किससे बना है? न्यूरल ट्यूब से। तो न्यूरल ट्यूब भी तो एक्टोडर्म है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो सुनो, न्यूरल ट्यूब के 2 हिस्से, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट आगे जाके कुछ स्वेलिंग्स बनाती है। ठीक है, 3 तरह के स्वेलिंग बनाएगी। ठीक है, ऑलराइट। और इसी न्यूरल ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। देखो, ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, अरे यार, ये जो न्यूरल ट्यूब है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है ना, ये जाके ब्रेन बनाता है। ठीक, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ये जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। आगे जाके डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो जो एंटीरियर पार्ट है ना, वो आगे जाके ऐसे स्वेलिंग्स बनाएगा। ठीक है, ये देखो, ये एक स्वेलिंग, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, सबसे ऊपर में ये जो हिस्सा है जो कि न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से बना है, इसे हम कहते हैं प्रोसेनसेफेलॉन। प्रोस एनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? प्रोस एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन जो है ये सफिक्स हम लगाते हैं। ठीक है, ये सफिक्स है। ये एनसेफेलॉन क्या है? एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, एनसेफेलॉन, वापस से बोल रहा हूँ, इट इज़ अ सफिक्स जिसका मतलब होता है ब्रेन। अब सुनिए, ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं प्रोसेनसेफेलॉन। ये 4 ब्रेन को बनाता है। हमारा जो ब्रेन है ना, आगे जाके हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, 3 हिस्सों में बटा है, 3 पार्ट में। 4 ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ठीक, ऑलराइट।
ठीक है, अब सुनिए। दूसरा, ये जो स्वेलिंग है, ये वाला जो पार्ट है जो कि एंटीरियर पार्ट से बना है न्यूरल ट्यूब के, इसे हम कहते हैं मेसेंसेफ्लॉन। वापस से एंसेफ्लॉन का मतलब क्या? ब्रेन। मेस एंसेफ्लॉन क्या करेगा? आगे जाके ब्रेन के कौन से हिस्से को बनाएगा? मिड ब्रेन को बनाएगा। ठीक, कहानी समझ में आ रही है? और ये जो सबसे नीचे की तरफ है, इसे हम कहते हैं रोम्ब एनसेफ्लॉन। रोम्ब एनसेफ्लॉन ये आगे जाके बनाएगा ब्रेन के हाइंड वाले हिस्से को, हाइंड ब्रेन को बनाएगा। ठीक है, और ये तीनों को एक साथ हम क्या कह देंगे? ब्रेन कह देंगे। ब्रेन के तीन हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, वो किससे बना है? प्रोजेंसेफ्लॉन से। मिड ब्रेन किससे बना है? मेजेंसेफ्लॉन से। हाइंड ब्रेन किससे बना है? रोम्बेंसेफ्लॉन से। ठीक, समझ में आया? तो एंटीरियर पार्ट क्या कर रहा है? हमारे ब्रेन को बना रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये बना रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट क्या बनाएगा? इस स्पाइनल कॉर्ड को बनाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? इतनी कहानी समझ में आई? तो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट, समझ में आया ना? किससे डेवलपमेंट हुआ बताओ? आप बोलोगे सर न्यूरल ट्यूब से हुआ। ठीक है, न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से ये तीन स्वेलिंग दिखने को मिला आपको। ये तीन स्वेलिंग जो थे, ये आगे जाकर ब्रेन का एक एक हिस्सा बनाते हैं। ठीक, और इस तरीके से पूरा एक ब्रेन बनता है। और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। अब सुनिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। तो कोई अगर आपसे कभी फ्यूचर में डांटे और बोले कि तेरा भेजा के अंदर से खाली है, तो बोल देना देखो बायोलॉजिकली तो खाली ही है। ठीक है, जो ब्रेन होता है ना, या जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिससे बना है ना, न्यूरल ट्यूब, खुद में ही एक ट्यूब है। ये तो खुद में ही अंदर से हॉलो है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, एंटीरियर पार्ट ब्रेन बना रहा है, पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, तो ये भी अंदर से हॉलो होंगे। ठीक, तो कोई आपसे पूछे भेजा खोखला है क्या, तो बोल देना हाँ खोखला है। ठीक है, ज़्यादा बहस मत करना, तुम करेक्ट ही हो। बायोलॉजिकली बेइज्जती हो रही है वो अलग बात है। सुनो, हॉलो कैविटीज ऑफ ब्रेन आर नोन एज वेंट्रिकल। अब देखो, ब्रेन अंदर से हॉलो है, तो ब्रेन के जो हॉलो कैविटीज होते हैं ना, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। हार्ट में भी है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, हॉलो कैविटीज, ब्रेन के हॉलो कैविटीज को भी वेंट्रिकल्स कहते हैं। और हार्ट के नीचे वाले दो चेम्बर है, उनको भी वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब पता नहीं यार, बायोलॉजी वालों ने नाम ही ऐसा रखा है, क्या कर सकते हैं? कुछ और नाम रख देता ना। देखो, इसका भी नाम वेंट्रिकल रख दिया। ऑलरेडी हार्ट में भी वेंट्रिकल, ब्रेन में भी वेंट्रिकल। चलिए, हॉलो कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हॉलो कैविटी है ना, ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हॉलो कैविटी है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेंट्रल कैनाल। बोलो, इतना बात समझ में आया? कुछ अभी तक टफ लगा क्या? देखो, अभी अभी तक जो भी मैं पढ़ाया ना इस स्लाइड में, एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है, वो गाली वाली मत देना मुझे, कह रहे एनसीईआरटी में है नहीं, पढ़ा दिया फालतू में, शुरू के 7-8 मिनट वेस्ट कर दिए मेरे प्रिपरेशंस के। अरे पर नॉलेज के लिए रख लो ना अपने पास इन्फॉर्मेशन, क्या जा रहा है? कोई अगर क्लास में तुमसे पूछ लेगा, बता डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे होता है, कोई मास्टर पूछ लिया तो एकदम शो ऑफ कर देना, बता देना उसको कि देखो सर ऐसे होता है। राइट, हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर के शुरू से ही कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जितना मन हो उतना लो, लेकिन याद एनसीईआरटी वाले चीज़ ही रखो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पढ़ाते ही क्यों आप? तो यार, तुम्हारा थिंकिंग जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, कि तुम थोड़ा अलग होकर सोचो। अब लास्ट में जाकर डॉक्टर ही बनना है ना, नीट निकाल के थोड़ी बावर्ची बनना है, शेफ बनना है। राइट, तो ये चीज़ तो आगे जाके पढ़नी पड़ेगी। तो अभी बस रटो नहीं, समझ लो क्या जा रहा है, रटना है एनसीईआरटी बैठ के। ठीक, चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आगे बढ़ते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं डेवलपमेंट टाइमिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके डेवलपमेंट में समय कितना लगता है। तो वही, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को बनने में 70 से 80% जो आपका ब्रेन का हिस्सा होता है ना, आपके जन्म के 2 साल बाद बन जाता है। बच्चा का जन्म हुआ 2 साल के अंदर 70 to 80% उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। 6 साल लग जाते हैं ब्रेन को टोटली डेवलप होने में। आज एक बच्चा का जन्म हुआ तो उसका ब्रेन कंप्लीटली डेवलप कब होगा? 6 साल के बाद। ठीक, तो हॉर्लिक्स वाले कितना भी प्रचार कर ले, डीएचए पिलाओ अपने बच्चों को, हॉर्लिक्स पिलाओ, दिमाग बढ़ाओ, 4 साल 5 साल बच्चे वाले बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाए कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रेन का डेवलपमेंट तो भाई 6 साल बाद होता है। उसके बाद हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान जो भी है, बॉर्नविटा वॉर्नविटा पिलाओ। ठीक है, चलिए, लेकिन 6 साल से पहले कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यार ये ब्रेन ही नहीं बना है। राइट, ब्रेन जब बन जाएगा तभी ना ब्रेन को तेज करने के लिए बादाम खिलाया जाएगा बच्चे को।
ठीक। चलिए, ये बड़ा ही चीप एक जोक था, हटाओ। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का 100% डेवलपमेंट हो जाता है 4 to 5 ईयर्स के अंदर। आज जन्म हुआ, 4 से 5 साल बाद जाके स्पाइनल कॉर्ड फुल्ली डेवलप होगा। ठीक है, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, 4 से 5 साल लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, अब सुनिए, हम बात करने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ टिश्यू के बारे में हम जानेंगे। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई एक हिस्सा आप लो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। आपने स्पाइनल कॉर्ड को लिया और स्पाइनल कॉर्ड को बीच से काटोगे ना, और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे, काटा और ऊपर से देखा, ठीक है, तो आपको उस स्पाइनल कॉर्ड में कुछ हिस्सा ग्रे कलर का नजर आएगा, कुछ हिस्सा वाइट कलर का नजर आएगा। ठीक है, कुछ हिस्सा ग्रे कलर का नजर आएगा, कुछ हिस्सा वाइट कलर का नजर आएगा। जो हिस्सा व्हाइट कलर का नजर आ रहा है उसे हम कह रहे हैं व्हाइट मैटर, और जो हिस्सा ग्रे कलर का नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। ये दोनों के दोनों क्या है? व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ये टिश्यू है, टिश्यू है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, जो व्हाइट मैटर वाला जो टिश्यू है वो व्हाइट नजर आएगा, ग्रे मैटर वाला जो टिश्यू है वो ग्रे नजर आएगा। ठीक, अब सुनिए, व्हाइट और ग्रे है क्यों? पहले इतना बात तो समझ में आया ना कि अरे भाई स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तरह का नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना होगा। ठीक है, और नर्वस टिश्यू किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ठीक, बात समझ में आई? अब आप स्पाइनल कॉर्ड को लोगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो कुछ टिश्यू आपको व्हाइट कलर के नजर आएंगे, कुछ टिश्यू आपको ग्रे कलर के नजर आएंगे। जो टिश्यू व्हाइट कलर के नजर आया उसका नाम रख दिया व्हाइट मैटर, जो टिश्यू ग्रे कलर के नजर आया उसको रख दिया हमने नाम ग्रे मैटर। अब व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों है? व्हाइट टिश्यू जो है वो व्हाइट कलर के क्यों है? क्योंकि वो बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ओनली। ठीक है, जो व्हाइट मैटर है, जो व्हाइट टिश्यू है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो कैसा होगा? वहाँ वहाँ पे क्या होंगे सबसे ज़्यादा? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर का ही सिर्फ बना होगा व्हाइट मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना हुआ है, और ये टिश्यू जो है व्हाइट मैटर वाला, ये सफ़ेद नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा क्या है इस माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो वाइट टिश्यू को वाइट अपीयरेंस दे रहा है? क्योंकि व्हाइट मैटर तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का ही बना हुआ है। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। पहले भी बोला हो, पता नहीं याद हो या आपको नहीं हो, पर सुन लो। ये मैंने क्या बनाया? वो सर ये तो आपने न्यूरॉन बनाया, अभी तक तो एकदम ये फिगर तो यार अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो सर न्यूरॉन है, इसमें क्या नई बात है? देखो, न्यूरॉन से बना होता है नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन का बना है। ठीक, अब ये देखो, न्यूरॉन के ये हिस्से, ये है क्या? साइटोन या सेल बॉडी। ये क्या है? डेंड्रॉन। ये क्या है? एक्सॉन। ये क्या है? टेलोडेंड्रिया। बोलो, समझ में आया? अब नेचुरली बोल रहा हूँ, नेचुरली, ठीक है, नेचुरली आप देखोगे ना, नेचुरली, अरे क्या हो गया? हाँ, नेचुरली जो न्यूरॉन होता है उसका कलर ग्रे होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर का न्यूरॉन बनाया, रंग बिरंगा न्यूरॉन नहीं बनाया जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम है। नहीं, न्यूरॉन का जो रंग होता है ना, ठीक है, वो कैसा होता है? ग्रे होता है। अब यहाँ पर भी मैंने एक न्यूरॉन बनाया, फ़र्क क्या है? ये वाला मैंने नॉन माइलिनेटेड बनाया था, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, लेकिन ये जो न्यूरॉन मैंने बनाया ये माइलिनेटेड है। अच्छा, नॉन माइलिनेटेड माइलिनेटेड समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी ये साइटोन सेल बॉडी ग्रे कलर का, ये डेंड्रॉन डेंड्राइट ग्रे कलर का, ये टेलोडेंड्रिया ग्रे कलर का, लेकिन इस बार एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ याद रखिएगा सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेदी के शौकीन। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं माइलिन शीथ। ठीक, समझ में आया? अब सुनो, जो वाइट मैटर है, जो वाइट टिश्यू है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो किसका बना है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर का। माइलिनेटेड नर्व फाइबर का रंग कैसा होता है? वाइट। इसीलिए तो ये वाइट मैटर को वाइटिश कलर कौन दे रहा है? ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर। चमका? बोलो, समझ में आया? अब ग्रे मैटर की बात करते हैं। ग्रे मैटर जो होता है, ग्रे मैटर जो हिस्सा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो ग्रे मैटर, जो ग्रे टिश्यू होता है, ठीक है, जो ग्रे मैटर वाला टिश्यू है ये बना है डेंड्रॉन का, और डेंड्रॉन का रंग ग्रे, साइटोन का, और साइटोन का रंग भी ग्रे। ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी कि इसकी बात हो रही है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन की, ये भी ग्रे। तो जो ग्रे मैटर, जो ग्रे कलर के टिश्यू थे, उनको ग्रे कलर मिल रहा है, ग्रेइश नजर आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंड्रॉन, साइटोन और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। ठीक, इन्हीं का तो कंपोज्ड है, बना हुआ है ग्रे मैटर। ठीक,
अब देखिए, ये जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर टिश्यू है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर, दो तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक पहला अरेंजमेंट में देखो, ग्रे मैटर बाहर के तरफ है, पेरीफ्री के तरफ, और सेंट्रल में वाइट मैटर है, ठीक। और एक अरेंजमेंट टू आपको देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ वाइट मैटर है। अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को लेकर आप काटोगे ना और ऊपर से उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे, तो सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा ग्रे नजर आएगा क्योंकि ये कंपोज्ड है इनका, ठीक है। और अंदर वाला हिस्सा जो है सेरिब्रम का, वो आपको वाइट नजर आएगा क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। यही स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगाटा में देखोगे तो अरेंजमेंट टू देखने को मिलेगा। जो वाइट मैटर है, जो वाइट टिश्यू है, ठीक है, जो कि कंपोज्ड है माइलिनेटेड नर्व फाइबर के, ये बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक। और जो ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ देखने को मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगाटा में। बोलो समझ में आया? तो अभी तक तो सारी बातें बेसिक थी। ये लेक्चर यहीं पे होता है खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अब ना इस चैप्टर में ना जितना भी दिमाग लगाने वाला, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए। वो जो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसमें हमने पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन पढ़ा, वो सब चीज़ों में दिमाग लगाने वाला बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं समझा रहा था वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मैं ही कंफ्यूज था कि बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ या फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद हमने ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस भी समझा, वो भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल था। साइनैप्स के बारे में हम समझ रहे थे, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स, एक्साइटेटरी साइनैप्स, इनहिबिटरी साइनैप्स, कितना कुछ दिमाग लगाने वाला था। लेकिन अब यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारी चीज़ें स्मूथ है। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा ही एक्साइटेड आपको लगेगा, हर एक एनाटॉमी, ब्रेन का एक एक पार्ट समझेंगे, ठीक है। मतलब बड़ा मज़ा आएगा आगे जाके इस चैप्टर में, क्योंकि अब ज़्यादा समझने वाला चीज़ है नहीं। आप आराम से बैठो और कहानी सुनो। जहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि चलो अलर्ट हो जाओ, तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाना और ध्यान से सुनना। लेकिन अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा बहुत अब डीप कॉन्सेप्ट वाले कोई भी टॉपिक है, अब सब आसान आसानी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।